के जरिए, अपने अखलाक के जरिए जो आबियारी की कायनात की, 40 साल तक दुनिया के लोगों को सींचा। उसके बाद जब ऐलान नबुव्वत किया, जब ये ऐलान की बारिश हुई, सबसे पहले मुस्तफा की इस फसल में जो फल आया है, उसी फल को अबू बकर सिद्दीक कहा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब बहुत अबू बकर कहा। तवज्जो है ना? मुकम्मल। अबू बकर। और अब बात करने लगा हूं, अब कलेजे संभाल के बैठना, बहुत संभाल के बैठना। सुने, यहां से लेकर के फंदे वालों तक और फंदे वालों से लेकर धंधे वालों तक, सब तक आवाज जानी चाहिए। मेरे आका ने फरमाया, अना व अबू बकर व उमर खुलिकना मिन तीनिन वाहिद। मेरे आका का ऐलान है। लोगों, मैं अपनी तरफ इशारा करके कहते, मैं और अबू बकर और उमर तीनों एक मिट्टी से पैदा किए गए। जब हुजूर का जिस्म बशरी बनाया गया, क्या कि मैं, अबू बकर, उमर तीनों एक मिट्टी से पैदा किए गए। बेशक। और इसकी दलील आपने, हुजूर फरमाते हैं, जब कोई बंदा पैदा होता है तो जहां की मिट्टी से पैदा किया जाता है, जहां की मिट्टी से बनाया जाता है, वहीं की मिट्टी में दफन किया जाता है। सुभान अल्लाह। दलील देने लगा। जहां की मिट्टी से बंदे को पैदा किया जाता है, वहीं की मिट्टी में दफन किया जाता है। अब जरा तारीख उठा करके देखो, कई बार ऐसा होता है कि बंदा मुरादाबाद का है, दफन संभल में हो रहा है, बंदा संभल का है, दफन जाकर के अमरोहा में हो रहा है। इसकी क्या वजह है? तब पूछो इन उलमा से, कहेंगे चल कब्र पे तुझे बताते हैं, खुद ही जवाब मिल जाएगा। जब मिट्टी डाली जाती है तो क्या कहा जाता है? मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। तुमको इसी से पैदा किया गया था और यहीं पे तुम्हें लौटाया जा रहा है और इसी से तुम्हें वापस निकाला जाएगा। जहाँ की मिट्टी होती है वहीं पे दफन किया जाता है। अब मुझे बता, जहाँ पे मुस्तफा लेते हैं वहीं पे अबू बकर लेते हैं, जहाँ पे मुस्तफा लेते हैं वहीं पे उमर लेते हैं। खुदा की कसम, अब कहना पड़ेगा, खुदा चाहता तो करवट में अली भी हो सकते थे, खुदा चाहता तो करवट में उस्मान भी हो सकते थे, खुदा चाहता तो करवट में हजरत आयशा हो सकती थी, खुदा चाहता तो करवट में फातिमा हो सकती थी। लेकिन नहीं, उसी जगह पर अबू बकर लेते हैं, उसी जगह पर उमर लेते हैं। बताया गया, खबरदार इन्हें जुदा न करना, ये मिट्टी भी एक है, दफन भी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, अजमते सहाबाए किराम, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। शर्म आनी चाहिए। कौम के टुकड़े कर डाले जाहिलों ने। तुम्हारे बाप की प्रॉपर्टी है ये, जैसा चाहोगे रोंद दोगे। खुदा की कसम, अभी आला हजरत वाले मौजूद हैं, अभी आला हजरत वाले मौजूद हैं। इस कौम का शिराजा बिखरने नहीं देंगे, बिखरने नहीं देंगे। और आगे चलो, मैंने एक बात कही, सुने जरा भाई, तवज्जो है। मैंने एक बात कही, अल्लाह चाहता तो वहीं पे हजरत अली की भी कब्र हो सकती थी, उनकी जगह पे हजरत उस्मान गनी की कब्र हो सकती थी। हजरत उस्मान गनी की कब्र कहाँ है? जन्नतुल बकी। याद रखिए, कहां पे? जन्नतुल बकी। मेरे मौला अली की कब्र कहां है? नजफ अशरफ। ठीक है, नजफ अशरफ। अल्लाह चाहता तो हजरत अली को हुजूर के पहलू में लेटाता, लेकिन मशीयत जानती है, जानती है अगर मैंने अली को महबूब के पास लेटा दिया तो कुछ बदअकीदा ये कहेंगे कि हमारे अली के पास लेटे हैं इसलिए नबी सिर्फ हमारे। झगड़ा खत्म नहीं होता। सुन्नी कहते अली हमारे इसलिए मुस्तफा हमारे, लेकिन महबूब
फैसला क्या किया रब ने? फैसला ये किया, महबूब मैं तुझे आयशा के घर में लेटाऊंगा। कहां पे दफन है हुजूर? हजरते आयशा सिद्दीका के हुजरे में दफन। करवट में ही हजरत फातिमा का भी मकान था, वहां भी तो दफन हो सकते थे, लेकिन हजरत आयशा के हुजरे में। क्यों? इसलिए रब ने फरमाया महबूब जो आयशा को अपनी मां मानेगा वही तेरा होगा। और करवट में अबू बकर उमर को इसलिए लेटाया महबूब जो अबू बकर उमर का होगा वही मेरे मुस्तफा का होगा। सुभान अल्लाह। ये याद रखिए, जो अब मेरे अबू बकर उमर का होगा वही मेरे मुस्तफा का होगा। बहुत तवज्जो से मेरी बात सुने। अब एक हदीस बयान की जाती है। हुजूर ने फरमाया जो मेरे मिंबर और मेरे हुजरे के बीच की जो ये जगह है सारी, ये क्या है? रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, जन्नत की क्यारियों में से। आपकी समझ में आ रही है तभी बोल। जन्नत की क्यारियों में से, और जोर से, जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है। अब पता चला कि ये जो जगह है मिंबर और हुजरे के बीच की सारी जगह ये क्या है? जन्नत। क्या है? जन्नत। पीछे वाले नहीं बोल रहे, क्या बात है भाई, रिश्ते हैं क्या उधर? क्या है? जन्नत। उलमा से पूछो, कोई भी मरे, कोई भी मरे कब्र में जाता है, सवाल जवाब होते, सवाल दुरुस्त जवाब दुरुस्त हो जाते, तब जाके जन्नत बनाई जाती है उसकी कब्र। मगर कुर्बान जाओ अबू बकर उमर के, इनकी तो कब्र ही जन्नत में बनाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। इनकी कब्र ही जन्नत में बनाई गई है। बेशक बेशक हक। अगर अब भी समझ में ना आए तो फिर तेरी अकल पे पत्थर, तेरी अकल पे पत्थर। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक जिनकी कब्र ही जन्नत में है। अल्लाह अकबर। गौर करें, कभी तारीख पढ़ें। मेरे आका इरशाद फरमाते, अरबाबे मिंबर की दुआएं चाहिए। मेरे आका इरशाद फरमाते जब भी जिब्रील आके बैठ जाते, मेरा कोई भी सहाबी आता कभी खड़े नहीं होते। बहुत गौर से ये बात सुने, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। हाँ, कहते जब भी कोई सहाबी आता ना तो जिब्रील किसी के लिए खड़े नहीं होते। फरमाते मुझे मेरे पैदा करने वाले की इज्जत की कसम, जब मेरा अबू बकर आता था जिब्रील बैठे होते थे तो उठ के अबू बकर का इस्तकबाल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। उठ के अबू बकर का इस्तकबाल किया करते थे। कौन? जिब्रील। जोर से, जिब्रील अमीन उठ के इस्तकबाल करते थे। अल्लाह अकबर। एक दिन मेरे हुजूर ने फरमाया जिब्रील जी आप, अगर रब तुम्हें इख्तियार दे और ये कहे अगर जिब्रील तुम कहो तो मैं तुम्हें बशर बनाना चाहता हूं। सुने, रब कहता है जिब्रील अगर तुम्हें मैं चाहूं बशर बनाना, यानी हुजूर कहते हैं अगर रब तुम्हें इख्तियार दे बशर बनने का तो किसकी तरह बनोगे? तो जिब्रील अमीन कहते हैं या रसूल अल्लाह, अगर रब मुझसे कहे कि किसकी तरह इंसान बनना चाहता है तो मैं कहूंगा मालिक अगर इंसान बनाए तो मुझे अबू बकर सिद्दीक जैसा बना। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये शान हजरत अबू बकर सिद्दीक की है। अगर मुझे इंसान रब बनाए तो मैं अबू बकर की तरह बनना पसंद करूंगा। ये मेरी कौम के नौजवानों कितनी आसानी से जाहिल आते हैं, आकर के सहाबा अहले बैत का नाम लेकर के सहाबा के गुस्ताख पैदा करके चले जाते हैं, अबू बकर के खिलाफ खड़ा करके लोगों को चले जाते हैं। कभी उठा के तो देख तारीख, आ तुझे एक तारीख का तो बाप सुना दूं, फर्क पलटना चाहता हूँ प्यारे, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। आम साथ नहीं है सिद्दीक अकबर की, आम साथ नहीं है, ये वो नहीं है जो इत्तेफाकन बन गए हैं, ये वो लोग हैं जिनको इख्तियार किया गया है,
जिनको चुन चुन के बनाया गया है। अल्लाह अकबर, तारीफ पढ़िए तो सही प्यारे। मेरे हुजूर के एक सहाबी हैं, नाम हजरत मुतइम बिन जुबैर बिन मुतइम, हजरत जुबैर बिन मुतइम, ये हुजूर के एक सहाबी हैं। ये कहते अभी मैं उस वक्त ईमान नहीं लाया था, ईमान नहीं लाया था, तिजारत के लिए गया। आका ऐलान नबुव्वत फरमा चुके हैं। जब मैं तिजारत के लिए गया, पहुंचा यमन के एक शहर में, कहते ऐसा लगा जैसे लोग मेरा इंतजार कर रहे थे। जैसे मैं पहुंचा हूँ, लोगों ने मुझे घेर लिया, कहा यार बता तो सही, सुना के मक्के में किसी ने नबुव्वत का ऐलान किया है, किसी ने नबुव्वत का ऐलान किया है, क्या तू उसका चेहरा देख चुका है, क्या तू उसे जानता है? कहा हाँ मैं जानता तो हूँ। तो वो लोग कहने लगे अगर उसकी तस्वीर दिखाई जाए तो क्या तू उसे पहचान लेगा? हजरत ये सहाबी कहते हैं कि मैं अगर उसकी तस्वीर देखूं, कहते जब लोगों ने घेरा तो होश उड़ गए, लेकिन जब ये सवाल किया गया कि अगर तस्वीर दिखाई जाए तो पहचान लोगे? कहते मैं शशोपंज में था, मैंने कहा तस्वीर? कहा हाँ। कहा दिखाओ मैं पहचान लूंगा। वो कहते मेरा हाथ पकड़ा और पकड़ने के बाद एक गुजरे में लेकर के गए। जैसी दरवाजा खुला है, मैंने क्या देखा, दीवारों पे तस्वीरें बनी हुई है। अल्लाह अकबर, कहा पहचान इनमें से किसी की सूरत मोहम्मद से मिलती है कि नहीं? कहता मैंने निगाह डाली और देखने के बाद कहा नहीं, इनमें से कोई चेहरा नहीं मिलता है। फिर उन मुंह कहते हैं मुझे खुशी हुई कि ये दावा करने वाला झूठा है। मैं कहूंगा मैं नबियों की सूरत देख के आया हूँ, उनमें इनकी तस्वीर नहीं थी। अल्लाह अकबर, कहते दिल में ये खुशी थी कि ये बात मिल गई है, नबियों के चेहरे देख लिए हैं, इसमें उनका चेहरा नहीं है। कहते मैं ये सोच रहा था, इतने में उसने कहा इसमें कोई नहीं है। कहा इसमें मोहम्मद का चेहरा नहीं है। कहा दूसरे कमरे में लेकर के गए, मैंने उसमें जाकर के देखा, उसमें भी कोई चेहरा न था। मेरा दिल फिर ठंडा हो गया कि दूसरे कमरे में भी जितनी नबियों की तस्वीरें हैं, इसमें कोई तस्वीर उनकी नहीं है। मैंने खुश होकर कहा इसमें भी कोई तस्वीर नहीं है। मैं खुश हो गया। लो जी, 2 कमरों में तस्वीरें देखी, लेकिन किसी नबी से चेहरा नहीं मिला। अल्लाह अकबर, कहते फिर तीसरे कमरे में लेकर के जाया गया। जब तीसरे कमरे दरवाजा खोला गया, जैसी पहली निगाह पड़ी है, क्या देखता हूँ, सामने दीवार पे मोहम्मद रसूलुल्लाह का चेहरा बना हुआ है। कहते हैरत में था, वो फतवा वाला चेहरा निगाहों के सामने था। मैंने कहा यही चेहरा है वो, यही चेहरा है वो। सबसे मैंने कहा बताओ तो सही ये तस्वीरें कहाँ से आई है और तुम्हें कैसे पता चला इस तस्वीर का? तो कहते ये हमारे बुजुर्गों ने बताया है, उन्होंने कहा था जो आखिरी पैगंबर होगा, नाम मोहम्मद होगा, उसका चेहरा ये होगा। कहते अल्लाह अकबर, मैंने देखा सारे नबियों की तस्वीरें ऐसी थी कि हर नबी कुर्सी पे बैठा है, लेकिन सारे नबी अकेले हैं। लेकिन जब मुस्तफा की तस्वीर बनी थी, उसमें आका अकेले नहीं बैठे हैं। क्या कहते हैं? कहते मैंने देखा हुजूर कुर्सी पे बैठे हैं और कोई शख्स है जो मेरे नबी के कदमों में बैठा हुआ है, मेरे नबी के कदमों में बैठा हुआ है। ये इब्तिदाई दौर की बात कर रहा हूँ। कहते कदमों में बैठा हुआ है और ऐसे बैठा है कि हुजूर का चेहरा जैसे सामने था, उसका चेहरा हुजूर की तरफ था, पीठ पीछे की तरफ थी। मैंने देखा हुजूर ने उसके सर पे हाथ रखा हुआ है। मैंने कहा यार बताओ तो सही, जब तुम ये जानते हो ये तस्वीर मोहम्मद की है, तो ये बताओ ये कदमों में कौन बैठा है? ये कौन है जिस पे इनका हाथ रखा हुआ है? अल्लाह अकबर। जुबैर बिन मुतइम कहते हैं, कहते मुझे पैदा करने वाले रब की इज्जत की कसम, जब मैंने उनसे ये कहा ये कौन बैठा है, तो कहते उन्होंने तड़प के कहा था तुम नहीं जानते हो, हमारी किताबों में लिखा है कि ये नबी का पहला सहाबी और पहला खलीफा अबू बकर सिद्दीक की तस्वीर बनाई गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत।